हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका दीपक विद स्टडी पॉइंट में। आज चैप्टर होगा आपका अलंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से अलंकार होते हैं, सभी बताया जाएगा। सबसे पहले अलंकार का अर्थ। अलम प्लस कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, इतना याद रखना है। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है आभूषण या गहना। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, ऐसा पूछ लेता है एग्जामिनर, तो उसे अलंकार कहते हैं। तो आपको स्लाइड बहुत ही अच्छी दी जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें, अपने दोस्तों में शेयर करते हुए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। आपको क्लास देने का कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ जहाँ अलंकार पूछा जाएगा वहाँ के लिए सबसे पहले है शब्दालंकार। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति, विस्पा और वक्रोक्ति। इधर है अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति। तो सबको एक एक से देखेंगे तरीके से। सबसे पहले अलंकार के भेद। अलंकार के अर्थ के आधार पर अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहीं से ये तो शब्द और ये अर्थ के आधार पर। सबसे पहले अर्थालंकार में उपमा अलंकार। पूरा को देखते हुए चलेंगे। अर्थालंकार से इतने भेद हैं। तो सबसे पहले उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आपको ट्रैक होती है, इसकी योजक चिन्ह दिखाई दे जाए सा सी से के पहले, तो जैसे लगा हुआ है उपमा अलंकार में मुख चंद्रमा, योजक चिन्ह सा सुंदर है, तो सा से पहले योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सा सी से आता है, इसमें उपमा की जाती है किसी से। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो मुख कैसा है, चंद्रमा सा। कर कमल सा कोमल है, तो कर है हाथ है वो कमल की भांति कोमल है। तो इसमें एक दूसरे की किसी चीज़ की किसी वस्तु की तुलना की जाती है। और सासी से आता है योजक चिन्ह, उससे पहले आता है। इतना इसका याद रखने का तरीका है। कहीं पर पूछा जाए उपमा अलंकार, उसे टिक कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल दे दिया, कर कमल सा कोमल है, तो कौन सा अलंकार है पूछ लेगा। उपमा है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है। इसके बाद है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में मन मानव, जन जानव, मानव आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर भी तुलना की जाती है। जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, नेत्र मानो कमल है, तो यहाँ पर मन मानो जन जानो, तुम्हें ये शब्द दिखाई दे जाए बस। तो इसके बाद आपको इस एग्जाम्पल को उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मानव नील मन शैल पर, आतप पर प्रभाव। तो यहाँ पर जन आ गया, यहाँ पर मानव आ गया, मानव नील मन शैल पर। तो मन मानव जन जानव बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये चार शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए। इतना याद रखना है। जानव, जान, मन, ओनली ये चार लगो। मन मानव जन जानव आपको दिख जाएंगे एग्जाम्पल में। तो सीधा सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनव नीलम शैल पर, आतप पर प्रभाव, कौन सा अलंकार है पंक्तियों में, तो उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दें। मन मानव जन जान आ गया। इसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति में क्या होता है, किसी चीज़ को तिल को पहाड़ बना देना। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि घोड़ा राणा के सोचते ही उस पार पहुंच जाए। ये बड़ा चढ़ाकर बात की कही जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इतना याद रखना है। इनका बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जैसे कि
हनुमान जी लंका में गए थे तो उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। लग न पाई आग तब तक लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये भी अतिशयोक्ति अलंकार का है। मानवीकरण है उसके बाद। जब प्राकृतिक वस्तुओं में, पेड़ पौधों, बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। फूल हंसे कलियाँ मुस्काईं, क्या ऐसा कभी हो सकता है? सागर के उर पार नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, क्या लहरें सागर के उर पार नाच नाच कर मधुर गान करती हैं? ये क्या है? मानवीकरण। मानव का रूप दे दिया जाए किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति यानी कि लहरों को, नदी को, पहाड़ों को, फूलों को, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इतना याद रखना है। इसके बाद है शब्दालंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये तीनों होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये अर्थालंकार होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में देखेंगे वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, देखते हैं आप। तो यहाँ पर क्या है? चा च च, तो सब जगह वर्ण आया है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश की उजियाला, तो यहाँ पर माँ बार बार आया है। तो क्या है? ये अनुप्रास अलंकार है। वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो सभी साथियों से बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर दें अपने साथियों में, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े आपको ऐसा कंटेंट देने के लिए और सभी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें। तो अनुप्रास अलंकार का आपने एग्जाम्पल देखा। इसके बाद है यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेकों, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिक आए, वह खाए बहुराए नर, वह पाए बहुराए। तो यहाँ पे कनक कनक दो बार शब्द आया और इनका अर्थ है वो अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर भी क्या है कि घटा घटा शब्द आया है। तो शब्द एक जैसे दो बार आए हों या अनेक बार आए हों, उनका अर्थ अलग अलग हो। श्लेष अलंकार है इसके बाद। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। क्या होता है श्लेष में? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर क्या है? पानी का अलग अलग अर्थ है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता है। रहीम क्र रहे कि मनुष्य हमेशा विनम्रता, पानी कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा पानी की तरह होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है तेज या चमक है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। तो ऐसा श्लेष अलंकार होता है। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो बस याद रखना है कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इस तरीके से आपकी स्लाइड पूरी हुई। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।